नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश जीके और जीएस के अंतर्गत नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आर्थिक परिदृश्य। तो आर्थिक परिदृश्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनको लेकर आया हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी यूपी पीसीएस में और एआरओ की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देरी न करते हुए तुरंत पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नहीं है पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं, इन चारों में से बताइए कौन सा सही है। तो इसमें से जो आपका उत्तर प्रदेश में निर्यात विकास केंद्र नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद नहीं। इसके अलावा आगरा, खुर्जा और मेरठ, ये सब निर्यात विकास केंद्र के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश के हिस्सेदारी की परास है। तो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी परास कितनी है? तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6%। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको सही बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला है, बजट का आकार इतना करोड़ रुपए था और इस बजट में इतने करोड़ रुपए की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई। तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो आइए देखते हैं नीचे कोड के माध्यम से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-25 के बजट का आकार कितना है? तो आपको बजट का आकार बताना है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इतना करोड़ रुपया, यानी 7,36,437.71 करोड़ रुपया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन सी शामिल की गई हैं। आपको कोड के माध्यम से सही उत्तर बताना है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, तो यह सम्मिलित की गई है। दूसरा, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, यह भी सम्मिलित की गई है। तीसरा है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, यह भी सम्मिलित की गई है। चौथा है युवा उद्यमिता विकास अभियान, तो यह सम्मिलित नहीं की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 दोनों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत लगभग था? तो जो कृषि का योगदान था वह था 24.5%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एसजीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान है। तो जो प्राथमिक सेक्टर का योगदान है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25.33%। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। पहला है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो यह सही है। दूसरा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तो यह भी सही है। तीसरा है, औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा है, तो यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, गीडा है, तो गीडा क्या है आपको इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यही है गीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश जो औद्योगिक विकास निगम है ये आपका कहाँ पर स्थापित है? कानपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्योग बंधु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो इसमें से जो प्रमुख परियोजना नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेगा फूड पार्क बरेली। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है यह 1974 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना जो हुई थी यह 1974 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपका यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह सही है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और दूसरा है औद्योगिक अनुमोदन। तो इसमें से जो राइट आंसर है वह है 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित में पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं क्या इसका सही है। औद्योगिक सेवाएं सही है, औद्योगिक स्वीकृति यह भी सही है, औद्योगिक अनुमोदन यह भी सही है, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यह गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वह है आपका हथकरघा उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो इसका राइट आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर ए, उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपको 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। तो इसकी जो न्यूनतम मजदूरी है वह है 9,743 रुपया प्रति माह। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। तो इसका जो कार्यबल का प्रतिशत है वह है आपका 22 का ऑप्शन नंबर सी, 32.9%। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 8% की भागीदारी है। कथन है ए और कथन 2 है। उत्तर प्रदेश की देश के कुल निर्यात में 66% की भागीदारी है। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला कथन है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। दूसरा कारण आर, राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। नीचे आपको कोड के माध्यम से सही उत्तर बताना है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 40% होता है। तो यह किसका 40% होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। तो यह कहाँ से आता है? अभी हमने ऊपर के प्रश्न में बताया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार का संग्रह करता है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? यह है आपका वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। तो उत्तर प्रदेश में किस जनपद में है? तो यह है आपका वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा वर्ष 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान था लगभग कितना प्रतिशत? तो इसका जो है लगभग आपका था 78%। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है। तो यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वृद्धि की गई है? इसका राइट आंसर है 32 का ऑप्शन नंबर सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। तो यह है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र औद्योगिक हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। तो यह कहाँ पर स्थापित करेगा? ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश है। तो यह जो है आपका प्रत्यक्ष करों का जो अंश है वह बढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। तो यह आपका कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं? तो यह है आपका 37 का ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 14, 2011 को निश्चित किए गए नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभग्राही वह व्यक्ति होंगे जिनकी मासिक आय होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपये तक। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो जून 2021 तक इसमें जो जिलों को शामिल किए गए उनकी संख्या है 8। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के अनुसार भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था। तो उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वह है आपका 40 का ऑप्शन नंबर बी, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो यह कहाँ पर सर्वाधिक है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो यह आपका जो प्रकाशित होती है कहाँ से? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ऑप्शन नंबर बी।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, यह सही है। दूसरा है, संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, तो यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। दूसरा है, कारण आर भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। नीचे आपको कोड के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 के बीच राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो इसकी जो वार्षिक वृद्धि दर थी वह थी आपका 8.8%। अगला क्वेश्चन, उन स्थानों का चयन कीजिए जहां उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर से कोड के माध्यम से बताना है। तो इसका राइट आंसर है कानपुर और मुरादाबाद में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र द्वारा योगदान किया जाता था? 47 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14.47%। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये आपका कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं? मुरादाबाद, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन है यह कहाँ पर स्थित है? आगरा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो यह कहाँ पर है? कानपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान है। तो अधिकतम योगदान जो है वह किसका है? चीनी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उद्योग बंद का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है वह है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2021-22 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक था? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर का। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें से देखिए, पहला है उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, यह गलत है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ना तो 1 और ना ही 2। अगला, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, बजट का आकार इतना करोड़ रुपया था, ये गलत है। दूसरा, राजकोषीय घाटा इतना करोड़ रुपया रहने का अनुमान है, तो यह सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। नमस्कार।